हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते क्या हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल अरीना में एक कंट्री के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कितने क्रूशियल होते हैं, उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स होते क्या हैं। देखिए, द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स summarizes all transactions that countries, individual companies and government bodies complete with individuals, companies and government bodies outside the country। मान लेते हैं कि इंडिया है और इंडिया में जितना भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस इंडिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन्स, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार और इंडियन कंपनीज, जो बाहर के कंपनीज, बाहर के गवर्नमेंट्स और बाहर यानी कि फॉरेन के इंडिविजुअल्स के साथ करते हैं, उन्हें ही बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। यानी कि एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच या फिर लेन देन के बीच जो फर्क आपको बचता है, अगर एक्सेस हो आप प्रॉफिट में है, अगर नेगेटिव हो यानी कि आप लॉसेस में है। तो इस तरीके से इंटरनेशनल अरीना में इंडिया और बाकी के कंट्रीज को लेकर जो कोई भी ट्रांजैक्शंस चलते हैं उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहा जाता है। This transaction consists of imports and exports of goods, services and capital as well as transfer payments such as foreign aid and remittances। देखिए, याद रखिए, A to Z इवन एक रुपए भी अगर फॉरेन से इंडिया में आ रहा है और इंडिया का एक रुपए भी फॉरेन में जा रहा है तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में उसे कंसिडर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट्स है, इवन सर्विसेज ऑफ गुड्स भी वहाँ पर, गुड्स एंड सर्विसेज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैपिटल भी जो हम लगाते हैं, जो इंडिया में आता है और जो इंडिया वाले बाहर लगाते हैं, उसे भी कंसिडर किया जाता है। A country's balance of payments and its net international investment position together constitutes its international accounts। यानी कि जो कुछ भी किताबें हम मेंटेन करते हैं, स्पेसिफिकली जो कोई भी अकाउंट हमारे पास है लेन देन का, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, वो सभी जो है कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का ही हिस्सा हैं। The sum of all transactions recorded in the balance of payments must be zero as long as the capital account is defined broadly। लेकिन ज़्यादातर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट बहुत ही कम। The reason is that every credit appearing in the account, current account has a corresponding debit in the capital account and vice versa। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू है। If a country exports an item that is a current account transaction, it effectively imports foreign capital when the item is paid for, that is a capital account transaction। तो स्पेसिफिकली कैपिटल अकाउंट जाकर करंट अकाउंट बन जाता है और करंट अकाउंट जाकर कैपिटल। If a country cannot fund its imports through export of capital, it must do so by running down its reserve। अगर एक्सपोर्ट से जो है वो पैसा कमा नहीं सकता तो जो कोई भी रिजर्व्स उनके पास होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व, स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें तो आरबीआई के पास होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक्सपोर्ट्स अगर सही तौर पर ना हो, एक्सपोर्ट अगर एक्सेस ना हो, तो उस इंपोर्ट्स की भरपाई करने के लिए, उस लॉसेस की भरपाई करने के लिए हमें फॉरेन रिजर्व्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिए, 1991 में यही हुआ था कि हमारे पूरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो थे वो डिप्लीट हो चुके थे। लिटरली हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगवाने ही वाले थे। इतने में ही मनमोहन सिंह जी जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए हुए थे। दिस सिचुएशन इज ऑफन रेफर्ड टू एज बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इंपोर्ट कम हो तो उसे डेफिसिट कहेंगे। अगर एक्सपोर्ट से ज़्यादा और इंपोर्ट कम हो तो जाहिर सी बात है उसे सरप्लस कहा जाएगा। Using the narrow definition of the capital account that excludes central bank reserves, तो उन सेंट्रल बैंक के फॉरेन रिजर्व्स को निकाल के बाकी का जो अमाउंट है उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे कंसिडर किया जा सकता है। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।